नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का सूर्य पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए SIERT उदयपुर द्वारा तैयार की हुई वर्कबुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत जो है 3 वर्कशीट दी हुई है, उसको हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो वर्कशीट पहली जो है उसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड ही होते हैं, यानी कि उसमें एक का और स्वयं का ही पूरा पूरा भाग जाता है। एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो दिए गए विकल्प में 29, 25, 16 और 15, इसमें से अभाज्य संख्या है 29, क्योंकि 29 में एक और 29 का ही पूरा पूरा भाग जाता है। 25 में एक और 25 के अलावा 5 का, 16 में एक और 16 के अलावा 2 का, 4 का और 8 का, जबकि 15 में एक और 15 के अलावा 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 5 का भी जाता है। तो 25, 16 और 15 इन तीनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29, यानी कि ए ऑप्शन। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या कहते किसे। तो इसके लिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P भी एक पूर्णांक हो और Q भी एक पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी संख्या में Q का मान 0 हो जाता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूं 3/0, तो यह संख्या जो है यह नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाती है। तो अब दिए हुए विकल्प में बात करते हैं, वर्गमूल 10, वर्गमूल 24, वर्गमूल 35 या वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 10 को मैं वर्गमूल 10/1 लिख सकता हूँ, इसे भी लिख सकता हूँ, इसे भी, हर का मान यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ और यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ P का मान जो वर्गमूल 10 है यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 25 का जो है मान होता है 5। तो अब ये संख्या बन जाएगी 5/1, यहाँ की P का मान 5 हो जाएगा और Q का मान 1 हो जाएगा। तो अब जो है 5/1 जो है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब द ऑप्शन वर्गमूल 25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्गमूल 3 एवं वर्गमूल 5 क्या है। तो अभी हमने चर्चा की कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, क्योंकि P का मान यहाँ पर हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल 3 भी पूर्णांक नहीं है और ना ही वर्गमूल 5 पूर्णांक है। तो ये दोनों अपरिमेय संख्याएं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसका सही जवाब स ऑप्शन। अगला है 5.2372, यह क्या है। तो
5.2372 दशमलव हटाने पर यानी कि यह संख्या बन जाती है 5.2372 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव हटाने के बाद यह संख्या हो जाएगी बट्टे में 10,000। तो अब ये संख्या बन जाएगी 52,372 बटा 10,000। तो P बटा Q के रूप में है, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तब ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब होगा बे ऑप्शन। दूसरा ये 5वां क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब होगा बे ऑप्शन। 5, 15 और 20 इनका में से और ले से ज्ञात करना है। तो में से जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 5 का 5 में गया 1 बार, 15 में गया 3 बार और 20 में गया 4 बार। अब 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का 1, 3 और 4 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हमें में से मिल गया 5। तो में से तो आ गया 5। अब बात करते हैं ले से की। लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो अब 3 का भाग और 4 का भाग, यानी कि 4 का भाग जा रहा है 4 में, तो सबसे पहले 3 का 3 में दिया 1 बार गया और यहाँ 4 का 4। अब 4 का भाग दिया 1 1 और 4 में 4 का भाग चला गया 1 बार। 5 दिया 15 और 15 चौके 60, यानी कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर जो है ले से आ जाएगा 60। 7वां क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 1 को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि 4 में 1 और खुद के अलावा, यानी कि 1 और 4 के अलावा 4 का गुणनखंड होता है 2, क्योंकि 2 का भी 4 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 8। तो 7वें क्वेश्चन का जवाब होगा 8। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित कह सकते हैं या अनंत कह सकते हैं परिमेय संख्याएं होती है। 6x की घात 4y और 12xy का में से क्या होगा। तो 6x की घात 4y और 12xy, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि 6 का भाग दोनों में जा रहा है संख्या में, 6 में भी और 12 में भी, और यहाँ कॉमन है दोनों में x और y दोनों में, तो में से हो जाएगा 6xy। p और q दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो में से पे क्या होगा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका महत्तम समापवर्त्य होगा 1, क्योंकि 1 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर दोनों अभाज्य संख्याएं p और q, तो उनका में से होगा 1। 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 216 में 2 का भाग दिया, मिल गया 108। 108 में 2 का भाग दिया 54 मिल गया। 54 में 2 का भाग दिया 27 मिल गया।
27 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो हमें 216 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार और 3 की घात भी 3। तो ये हो गए 216 के अभाज्य गुणनखंड। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। इसे हम सरल करके हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 की घात 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 और 27 गुणा 8 करने पे हमें मिलता है 216। तो जो 216 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 0 से 50 के बीच में 1 से लेकर के 50 से पहले 49, तो ये कुल जो है 25 संख्याएं होती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 और 49। विषम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अगला सवाल, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है। ऐसी संख्या लिखिए जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो वह है 1। संख्या 1 जो है वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। अब वर्कशीट नंबर 2 का पहला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन विधि जो है मैसे पे निकालने की विधि है। पाई का मान जो सामान्यतः लिया जाता है 22/7। तो ध्यान रखें 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां p और q पूर्णांक हो, क्योंकि पाई जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो 2 वर्गमूल 3 अपरिमेय है। 21/35 का वर्गमूल का निशान ये भी अपरिमेय है और यह भी अपरिमेय है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो यह संख्या जो बन जाएगी 8/9 और यह p/q के रूप में है, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, क्योंकि वर्गमूल 64/81 जो है वो परिमेय संख्या है। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है वो एक तरह से है अशांत और अनावर्ती है, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है बार बार। तो यह जो है वो अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो परिमेय संख्या p/q के दशमलव प्रसार का शांत या अशांत आवर्ती होने का पता लगाने का तरीका यह है कि जो भिन्न दी हुई है उसे सबसे पहले सरल रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर 11 अभाज्य है, तो ये अपने सरल रूप में है। 91 और 100 में 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यह भी सरल रूप में है। जबकि यहाँ पर 343 और 7 की घात 3 का मान होता है 343। तो 7 का घन है 343, 343 में 7 की घात 3 का भाग देने से मिलेगा 1। तो इसका मान जो हो जाएगा 1/3
2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब तरीका यह है कि हर में सरल रूप निकालने के बाद हर में अगर 2 और 5 के अलावा अन्य किसी भी अभाज्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो होगी अशांत। जैसे यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भाग जा रहा है 7 का, तो यह संख्या अशांत है। जबकि यह संख्या 2 और 5 के अलावा 100 में अन्य किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो यह शांत है, जबकि यह संख्या भी शांत है। तो सवाल में पूछा है शांत कौन सी है, तो बे और से दोनों ऑप्शन होंगे, जबकि अशांत पूछा होता तो होता पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है 1260 का अभाज्य गुणनखंड कर घातांक रूप में लिखना है। तो 1260, इसमें 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 630। 630 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 315। 315 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो भाग देंगे हम 3 का, तो 3 का भाग चला जाएगा 105 बार। 105 में भी 3 का भाग जाएगा 35 बार। 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा भाग 5 का 7 बार, और 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 1260 का अभाज्य गुणनखंड के घात का रूप हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। 7 की घात 1। तो ये हो गया 1260 का अभाज्य गुणनखंड का घात रूप। 55 और 88 का मैस है, तो ये है, हम यूक्लिड विभाजन विधि से भी इसका मैस ज्ञात कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। 55 और 88, तो अगर दोनों में समान संख्या की बात करें तो 11 का भाग जा रहा है। 55 में 5 बार और 88 में 8 बार। अब 5 और 8 में एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तब यहाँ पर सीधा ही हमें मिल जाएगा में से महत्तम समापूर्ति आ जाएगा 11। 8वां सवाल है 3/625। 3 अभाज्य संख्या है और 625 जो है वो 5 की घात 4 है, यानी कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 625 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यह हो जाएगी, इसका दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। 1.34 को p/q के रूप में, दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका p/q रूप हो जाएगा 134/100। दो संख्याओं के लय से और में से में संबंध। 10वां क्वेश्चन जो है, तो दो संख्याओं के लय से और में से में संबंध ये होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। वापस देख लें इसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से पे गुणा में से पे, तो यह संबंध होता है। 10वें क्वेश्चन का जवाब यह हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो इसे हम समीकरण का रूप देके भी कर सकते हैं। 278 बराबर 12, अब भाग किसका दें, यानी कि भाजक क्या होगा, और शेषफल बचना चाहिए 2। तो इससे अगर हम हल करें तो 2 को इधर भेज दिया, 12x बराबर आ जाएगा 276। तो x का मान 276 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 23, यानी कि सवाल का जवाब हमें मिल गया कि 278 को अगर 23 से भाग देंगे तो भागफल 12 आएगा और शेषफल 2 आएगा। अगला सवाल है x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो अगर हम इसे घात रूप में करें तो भी ठीक है, अगर हल करके करें तो भी ठीक है। 2 की घात 3 का मान होता है 8 और 3 की घात 2 का मान होता है 9। तो x का मान तो आ गया 72, 2 की घात 2 का मान 4
और 3 की घात 2 का मान 9, तो y का मान आ गया 36। तो में से 36 का दोनों में भाग जा रहा है, तो में से तो हो जाएगा 36, जबकि लेस है एलसीएम जो है 72, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 72। लेस है। वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा संबंध सत्य है। इसे एक भाग करके हम सीखते हैं। जैसे मान लो मैं 13 में 4 का भाग देता हूँ, तो भाग चला जाता है 3 बार और 4 तिया 12, शेषफल बच जाता है 1। तो यहाँ पर हम 13 को कहेंगे ए, 4 को कहेंगे बी और क्यू यानी भागफल आया है 3 और शेषफल आर बच गया 1। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सवाल में है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देख लेते हैं 13 बराबर बी का मान है 3 और क्यू का मान है बी का मान है 4 और क्यू का मान है 3, तो 4 तिया 12 प्लस शेषफल है 1। और शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से कम होगा, यानी कि 4 से कम होगा, जो है भी यहाँ पर 1, तो और 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या अलग है। तो इनमें से ए, से और द, ये तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, जबकि 16/4 का मान 4 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 जो है वो हो जाएगी परिमेय संख्या। तीसरा सवाल है ए और 18 दो संख्याएं हैं, इनका लस है दे रखा है 36 और में से है 2, तो ए का मान क्या होगा। अभी हमने एक संबंध देखा था, लस है गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो उस हिसाब से दोनों संख्याओं का गुणा ए गुणा 18 और लस है दे रखा है 36 और में से दे रखा है 2, तो ए का मान निकालते हैं। 18 का इधर पक्षांतरण किया, 36 गुणा 2/18, तो 18 का 36 में भाग चला गया 2 बार, 2 दूनी 4, तो ए का मान हमें मिल गया 4। तो इसका सही जवाब स ऑप्शन। 3 माइनस वर्गमूल 3, यह एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 10 गुणा वर्गमूल 15, तो इनका गुणा हो जाएगा वर्गमूल का 150, और 150 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 25 गुणा 6, तो 25 का तो वर्गमूल हो गया 5 और 6 का वर्गमूल 6, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 2 वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं है, परिमेय भी नहीं है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो वह खुद संख्या स्वयं और एक संख्या 1 जो है वो उसका गुणनखंड होती है। अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसाअ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का तरीका यह है कि 96 और 404 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 96 में चला गया 48 बार और 404 में चला गया 202 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 48 में 24 बार और 202 में 101 बार। अब 101 अभाज्य संख्या आ गई, तो सबसे पहले हम 24 का भाग देंगे, 24 में 1 बार जाएगा, 101 में नहीं जा रहा 24 का। अब 101 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, 101 में चला गया 1 बार। अब इन चारों संख्याओं का गुणा वो हमें मिल जाएगा
लैसे पे लघुत्तम समापवर्ती। तो 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 गुणा 101, यह जो संख्या प्राप्त होगी 96 गुणा 101, यह इन दोनों का लैसे होगा 96 गुणा 101। अगला सवाल देखते हैं। 135 और 225 का मैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो 135 का हम 225 में भाग देंगे, एक बार चला गया, यह यूक्लिड विभाजन विधि है। बचा 10, सॉरी 5 में 5 गया 0 और 22 में 13 गए 9 बच गया। अब 90 का भाग देंगे हम 135 में, एक बार गया, बचा 13 में 9 गया 4। अब 45 का भाग वापस 90 में देंगे तो गया 2 बार। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन विधि से 45 का भाग देने से शेषफल आ रहा है 0। तो इन दोनों संख्याओं का 135 का और 225 का में से हो जाएगा 45। अगला जो सवाल है इसमें में से दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 9 और लैसे ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। तो उसके हिसाब से 306 गुणा 657 बराबर 9 गुणा एलसीएम। तो एलसीएम का मान आ जाएगा आपके बराबर 306 गुणा 657 बटा 9। 9 का भाग 306 में देने से हमें मिल जाएगा 9 तिया 27, 3 बच गए 6, 9 चौके 36। तो 657 गुणा 34, 657 गुणा 34, इसको हल करने पे जो संख्या आएगी वो इसका होगा एलसीएम। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा? तो किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से होता है 1। जैसे मान लो बात करें अभाज्य संख्या 5 की और 11 की, तो इन दोनों में जो है एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो में से इन दोनों का होगा 1। यदि किसी परिमेय संख्या p बटा q में q के गुणनखंड को 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसके अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r है शेषफल। तो r का मान जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा यानी कि b से छोटा होगा। यही कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस तरह से हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित कई सवालों को जो बोर्ड परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं को हल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।